बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कसार। मैं हूं तनवीर वलायत अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूनियन काउंसिल प्लक वीसी दरवाज़ा छम के मकाम के ऊपर। ये मुअज़्ज़िन आप देख सकते हैं कि वीसी छम के और 3 से 4 दिन पहले छम के मकाम के ऊपर जिस तरह चीता और शेर जो है आए रोज़ आबादी के अंदर घुस आता है। पहले जो है मुख्तलिफ जंगल के अंदर तो वो बकरियों के नुकसानात करता था, लेकिन अब जो है घर के अंदर और घर से आके उसने बकरी उठाई है। और इस वाक़े के ऊपर हमारे साथ मौजूद है खित्ता कौसार गलियात के नामवर आलमदीन हाफिज़ महताब अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जी महताब साहब, हम महसूस करते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है आबादी के अंदर, इस पर क्या कहना है आप जी? 20 मरतबा बहुत सारे लोगों ने शाहिदीन है कि 20 मरतबा ये चीता घरों के अंदर हमलावर होता है। और इस दफ़ा जो बहुत सारे लोग इस चीज़ के गवाह हैं, बहुत सारे लोगों को देखने के अंदर भी बहुत सारी मरतबा आया कि चीता आबादियों के अंदर घूमता है। इस दफ़ा ये ऐसा मामला हुआ है कि हमारे घर के अंदर बच्चियाँ खाना बना रही थी। बहुत कम फासला है, बहुत कम फासला, ये आप दिखाएंगे, बहुत कम फासला। बच्चियाँ घर के अंदर खाना बना रही थी। इसी दौरान जो ही वो खाना लेके अंदर गई हैं तो वो शेर चीता फ़ौरन भागा और उसे जाकर हमारी बकरी उठा ली। कम अज़ कम ये बकरी ये 50,000 रुपये कम अज़ कम इस मालियत की थी। 50,000 से जी, जायद की मालियत की थी। मामला ये है कि हमें इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात रहनुमा हुए, बहुत सारे मसाइल हुए। इस दफ़ा मामला सबसे बढ़ के ये है कि घर के अंदर से आगे उठाइए ना, घर के अंदर से उठाई है ना। मामला ये है कि घर के अंदर अगर ये चीता हमलावर होता है तो हमें खदशा ये है कि कल ऐसा ना हो कोई जानी नुकसान ना हो, भी हमला कर सकते हैं। जी ऐसे ही है, कोई बच्चे पे हमला। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं सुबह 6 बजे, 5:30 बजे ये नरगोल की तरफ निकलते हैं या खानसपुर की तरफ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ये सामने प्राइवेट हमारा स्कूल है, वहाँ पे जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। हमें खदशा है कि अगर ये महकमा अगर इसी तरह गफलत का शिकार हो जाए तो ये महकमे वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है इनको कंट्रोल करे, जी, इनके जी, राशन जी, का जी। एहतमाम करे, जो खुराक है इनकी वो मुहैया करे दी जाए। उनको हाँ, उनको खुराक खुराक मुहैया करना महकमे की जिम्मेदारी है। महकमे की जिम्मेदारी है। महकमे की ये गफलत है। 20 मरतबा बहुत सारे गरीब लोग उनकी बकरियां उठाई जा रही हैं, फिर माशी उनको कोई हमारा मुआवजा यही नहीं है दिया जी। जा रहा। तो उससे बढ़ के अगली बात यह है कि हजूर हमें सबसे बड़ा खतरा है कि इंसानी जान का, कहीं अगर इसी तरह ये गफलत रही तो इंसानी जान के जाने का खदशा है। ये चूँकि बार बार ये हमारे मोहल्ले के अंदर यानी आप मुतालबा करते हैं मुतल्लिका ये- इदारे से, MPA से, चेयरमैन साहब से, दीगर मेम्बरान से कि इसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए कोई अमली इकदाम हो। जी, अमली इकदाम सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि हमें कुछ ऐसे इख्तियारात दिए जाएँ ताकि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। अगर अपना तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं कर सकेंगे, हमें इख्तियार नहीं दिए जाएंगे तो कल यकीनन ये खदशा है कि कोई इंसानी जान चली जाए। बलोच साहब, ये सारा वाक़या बड़ा दुख अफसोस है तुसा ने घर ने अंदर ज़ाहिर बच्चे भी ऐसे और बिल्कुल करा क्या आने हो जी इस सारे वाक़े पर। तनवीर साहब, सब तो पहले मैं तुसानू बहुत शुक्रिया अदा करना है। तुसा इत्थे ये वाक़यात सुनता तो इत्थे पूरी तुसा हाज़री की थी। बस ये वाक़यात इस तरह हुआ कि बस बकरी ने क्या टाइम क्या ऐसा टाइम दसो। टाइम असल ने विच ये ऐसा कि 7:15 7:30 ना टाइम ऐसा ठीक उसने 7:30 ना जड़ा टाइम ऐसा मैं घर मौजूद ने से हमारे बच्चे मौजूद से मैं कॉल की थी उन्होंने कि इस तरह बकरी शेर की नहीं और असा अंदर दरवाजे बंद करी अंदर बड़ी गई 12 असा रोला की शोर शराबा आबादी मकामी आबादी में सारे बंदे बकरी उठाई थे ऊपर गा थे गए फिर ना छोड़ाई दोबारा फिर जड़ा उस जड़ा ना फिर दोबारा अपने शिकार पर हमला किया तो फिर वो बकरी की नहीं तो फिर इत्थे दोबारा इत्थे अच्छी रहे। अच्छा ये वाक़यात यानी कि तुस मुतालबा करनी हो अपने मेम्बरानी चेयरमैन साहब भी मुतल्लिका महकमे आगाह करन आसे इन्हां नी रोकथाम वास्ते कोई अमली काम है। अमली काम में तहफ़्फ़ुज़ दिता गया है कि आबादी ने अंदर ताकि कोई जानी नुकसान आपकी बचाई सके। यकीनन यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब की यही ख्वाहिश है कि जो है इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ताकि कोई जान इंसानी जान का नुकसान ना हो। जो है माली तौर पे तो नुकसान गरीब लोग हैं, हम ये भी बर्दाश्त करने के जो है कायल नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन कल अगर कोई सानिया होता है
پھر اس وقت جو ہے محکمہ ایک جنگلی جانور کے تحفظ کے لیے تو پوری لائنیں لگ جاتی ہیں جی کہ ہمارے جو ہے جنگلات کے کسی جانور کے اوپر جو ہے لوگوں نے آبادی والوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے، تو کیا انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کچھ عرصہ پہلے جس طرح 2021 کے اندر پلک کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا، رحیم نامی شخص کے اوپر تیندوے نے حملہ کیا، وہ بری طرح متاثر ہوا، پھر اینڈ میں وہ جو ہے جا کے اپنی جان کی بازی ہارا۔ تو کل اس طرح کا واقعہ جب ہوگا تو محکمہ اس وقت جا کے ایکشن لے گا۔ تو ان سب لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اس سے واقعات کی روک تھام کے لیے ان کی خوراک کا مناسب انتظامات کیا جائے تاکہ وہ آبادی کا رخ نہ کرے۔ اب میں نیچے جا کے وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جی کہ نیچے کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے وہ نیچے آیا ہے۔ یہاں جو ہے آپ ایک طرف دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل سامنے گھر ہے، جو کچن ہے جی، اس کچن کے اندر روٹین کے مطابق بچے جی یا جس طرح بھی خواتین جو ہے وہ کھانے پکانے کا انتظامات کرتی ہیں، اور 7 بجے جو ہے آپ یوں گئے کہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہاں سے وہ آتا ہے اور اپنا جو شکار کرتا ہے جی۔ اس جگہ وہ بکری ہیں ابھی بھی جو ہے نظر آ رہی ہیں اسکرین کے اوپر آپ کو، تو یہاں سے وہ اس کو حملہ کر کے لے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ باہر ہوتا یا سامنے کچن کے اندر بھی جو روٹین کے کام ہوتے ہیں تو وہاں وہ کسی انسان کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو میں پھر گزارش کروں گا متعلقہ ادارے محکمے سے، ایم پی اے صاحب سے، چیئرمین وسیم دلدار عباسی صاحب کی یہ وی سی ہے، ممبران سے، محکمے کے ساتھ، محکمہ وائلڈ لائف کے ساتھ بیٹھ کر اس ایشو کو سالو کیا جائے، یا اس کو وہ اپنے کسٹڈی میں لیں یا ان کی مناسب خوراک کا انتظامات کریں تاکہ کوئی انسانی جان کا ضیاع نہ ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ اس کے اوپر فی الفور جو ہے ایکشن لیں گے، اور یہ جو تیندوا آبادی کا رخ کر رہا ہے آئے روز، کسی ایک جگہ نہیں، متعلقہ جتنی بھی آبادی ہے اس کے اندر یہ جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے جو ہے محکمے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی کسٹڈی میں لے اور اس کو کسٹڈی میں لے کے ان کی خوراک کا مناسب انتظامات کرے تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں اور کوئی انسانی جان جو ہے وہ اس تیندوے کے حملے میں زخمی یا جان کی بازی جو ہے وہ نہ ہارے کوئی انسان۔ اگلے پروگرام تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔